हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। न्यूरोट्रांसमीटर इन सीएनएस यानी कि हमने फार्माकोलॉजी की फोर्थ यूनिट स्टार्ट की है, जो कि हमारी है फार्माकोलॉजी फोर्थ सेम की। न्यूरोट्रांसमीटर इन सीएनएस में हमने इनहिबिटरी स्टार्ट किया था और इनहिबिटरी में हमने पहला यानी कि ग्लाइसिन कंप्लीट कर लिया था। अब सेकंड जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, वो रहेगा हमारा गाबा। ठीक है, कैसा ये भी हमारा इनहिबिटरी रहेगा यानी कि एक्शन को प्रिवेंट करेगा, इनहिबिट करेगा। तो गाबा की फुल फॉर्म होगी हमारी गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, दैट इज नोन एज गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। इट इज ए अमाइनो एसिड विच एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर इन द सीएनएस। सीएनएस में हमारे न्यूरोट्रांसमीटर का काम करेगा, ठीक है, केमिकल मैसेंजर का काम करेगा। क्योंकि ये इनहिबिटरी है तो करेगा क्या, इट इनहिबिट नर्व ट्रांसमिशन इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर नर्व का जो ट्रांसमिशन है, नर्व कंडक्शन, उसे इनहिबिट करेगा। ठीक है, बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की। In 19th century, it is discovered as metabolite of plant and microorganism. 19th century तक सिर्फ इतना पता था इसके बारे में कि ये प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक मेटाबोलाइट होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस का एक एंड पॉइंट होता है। लेकिन जब बात आई 20th सेंचुरी तक, तब तक ये डिस्कवर हो चुका था कि ये किसके अंदर पाया जाता है, ब्रेन के अंदर पाया जाता है। इन 20th सेंचुरी वाज आइसोलेटेड एज अमीनो एसिड इन ब्रेन ऑफ माउस। ठीक है, माउस के ब्रेन के अंदर इसे एज ए अमीनो एसिड आइसोलेट कर लिया गया था थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है, आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, ये एक टेक्निक है सेपरेशन की। ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन को जिसमें मिक्स किया जाता है, अगर उनको इंडिविजुअली सेपरेट करना हो तो कौन सी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, क्रोमेटोग्राफी। तो क्योंकि इतनी एडवांसमेंट आई नहीं थी तो क्रोमेटोग्राफी लेकिन उस टाइम तक वेल डेवलप थी, तो उस तरीके से क्या किया गया था, इसे आइसोलेट किया गया था। बात करें इसके सिंथेसिस की, तो इसकी सिंथेसिस होती है ग्लूटामीन से। मेनली तो ग्लूटामिक एसिड की मानी जाती है, लेकिन ग्लूटामिक एसिड भी किससे बनता है, ग्लूटामीन से। ठीक है, तो ग्लूटामीन ग्लूटामिक एसिड का प्रीकर्सर है और ग्लूटामिक एसिड गाबा का प्रीकर्सर है। ठीक है, तो ग्लूटामीन से बनेगा ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड पे जब काम करेगा GAD यानी कि ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, ग्लूटामिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करा देगा और किस में कन्वर्ट होगी, वो गाबा में। यानी कि इससे क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है रिमूव हो जाएगा और ये कन्वर्ट होगा हमारा गाबा के अंदर। अब आगे देखते हैं इसके रिसेप्टर के बारे में कि गाबा के कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं। तो यहाँ देखो, गाबा के दो टाइप के रिसेप्टर है, एक गाबा ए एंड गाबा बी। ठीक है, एक गाबा ए है और एक गाबा बी है। देखो ये मैंने पेंटामेरिक स्ट्रक्चर जो लिखा है, ये एक्चुअल में आएगा गाबा ए का सब टाइप है, क्योंकि दोनों के दोनों पेंटामेरिक नहीं होते, गाबा ए पेंटामेरिक होता है। तो गाबा ए के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्या क्या इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या सिमिलरिटीज़ हैं इनके अंदर। गाबा ए के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये कैसा होता है, आइनोट्रोपिक इन नेचर। अब जब हमने रिसेप्टर स्टार्ट किया था, तो उसमें दो टाइप के रिसेप्टर हमने पढ़े थे, एक तो था हमारा आइनोट्रोपिक और दूसरा था हमारा मेटाबोट्रोपिक। इसमें डिफरेंस क्या था मेन, चलो मैं आपको फिर से एक बार इसके बारे में बताता हूँ। मेटाबोट्रोपिक के अंदर क्या काम होता है, मेटाबोट्रोपिक खुद से काम ना करके वो क्या करते हैं, किसी सेकेंडरी मैसेंजर को रिलीज कराते हैं, यानी कि अपना काम किसी दूसरे को दिया, अब ये दूसरा जाके अपना फंक्शन, इसका फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू जो काम करे वो कैसे रिसेप्टर होते हैं, मेटाबोट्रोपिक। और आयनोट्रोपिक कैसे होते हैं, जो खुद से काम करे। अभी होता आयन का मतलब है आयन चैनल को ओपन करते हैं और खुद से काम करते हैं। कोई भी हमारा चैनल है वो ओपन हुआ तो आयन की एंट्री या फिर एग्जिट करा देगा, तो खुद से ही किया ना इसने ये काम परफॉर्म। लेकिन मेटाबोट्रोपिक क्या करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर, अब चाहे वो साइक्लिक AMP हो, आपका डैग IP3 पाथवे हो, इसके थ्रू काम कराता है ना, अपना काम खुद से नहीं करता है। तो ये आपको शायद याद भी आ रहा होगा, आपने GPCR जो प्रोटीन पढ़ा था, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, तो ये सेकेंडरी मैसेंजर हमारे उसमें रिलीज होते हैं। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे थे, गाबा ए के बारे में। तो गाबा ए कैसा हमारा आयनोट्रोपिक इन नेचर, यानी कि खुद से क्या करेगा, ये आयन का कंडक्टेंस कराएगा। अब देखो इसकी यूनिट कैसे होती है, ये हमारा कैसा होता है, पेंटामेरिक, यानी कि इसके अंदर 5 सब यूनिट होती है। जैसा मैंने आपको ग्लाइसिन रिसेप्टर के बारे में बताया था कि पेंटामेरिक यूनिट इस तरीके से अटैच होती है और वो क्या होती है, ऐसे ओपन होगी जब अपने एक्टिवेटेड स्टेट में, और उसमें से क्या हुआ, क्लोराइड आयन की एंट्री होती थी। ठीक है, क्लोराइड का कंडक्टेंस कराता था। उसके जैसा ये बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन उसमें क्या था, उसमें या तो हमारे क्या थे, 4 अल्फा और 1 बीटा इंक्लूड हो रहा था, या फिर 3 अल्फा और 2 बीटा इंक्लूड हो रहे थे। फाइनली बनाओ पेंटामेरिक यूनिट ही रहे थे। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर एक और एडिशनल ऐड हो गया, दैट इज गामा। ठीक है, गामा सब यूनिट इसके अंदर ऐड हो गई। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंटेन 2 अल्फा 2 बीटा एंड 1 गामा सब यूनिट। येलो कलर से मैंने दिखाया अल्फा को, ग्रीन कलर से बीटा को, रेड कलर से आपको दिखाया है गामा सब यूनिट को। ठीक है, ये भी पेंटामेरिक। तो ग्लाइसिन में इसमें डिफरेंस क्या हुआ, इसके अंदर गामा आ गया। ठीक है, अब ये क्या कराता है, सेम इसका भी वही है, जैसे इसके साथ आके हमारा अटैच होगा गाबा के अटैच होती है, रिसेप्टर ओपन होगा, ओपन होते इसमें से क्या होगा, क्लोराइड आयन का कंडक्टेंस, यानी क्लोराइड आयन अंदर एंट्री ले लेगा। और जब क्लोराइड आयन अंदर एंट्री लेता है तो उससे क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन, क्योंकि सेल के अंदर इसने नेगेटिव जो था पोटेंशियल वो बढ़ा दिया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज अंदर बढ़ गया, तो कैसा, और हाइपरपोलराइजेशन से क्या होगा, इनहिबिटरी। ये भी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ।
चलो ठीक है, अब देख लेते हैं इसके कौन कौन से फार्माकोलॉजिकल एक्शन होते हैं गाबा ए रिसेप्टर के थ्रू। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग काम करती है, एंजियोलाइटिक्स यानी कि जो एंजाइटी के अंदर यूज़ होने वाली ड्रग्स हैं वो इसी रिसेप्टर के थ्रू काम करती है। सिडेशन एंड हिप्नोसिस, सिडेशन और हिप्नोसिस में आ गया कि आपके सीएनएस को जो थोड़ा सा सिड्यूस करे, थोड़ा सा डिप्रेस करे, सिडेट करे, और हिप्नोसिस का मतलब होता है गहरी नींद में लेके आना, ठीक है। तो सिडेशन यानी कि आपके सीएनएस को डिप्रेस किया, और हिप्नोटिक्स जितनी भी आपकी जो नींद के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं वो सारी आपकी हिप्नोटिक्स होती हैं, ठीक है, वो भी इसी रिसेप्टर के थ्रू काम करेगी। फिर आता है उसके बाद एमनेशिया, एमनेटिक ड्रग्स भी सारी इसी के थ्रू काम करती है। एंटी कन्वर्जेंट, जो दौरे वगैरह आते हैं, मिर्गी वगैरह आती है, उसके लिए भी क्या यूज़ किया जाते हैं आपके जो ड्रग्स यूज़ किया जाती है वो कैसे काम करती है आपकी गाबा ए रिसेप्टर के थ्रू काम करती है। और दूसरा मसल रिलैक्सेशन, ठीक है, क्योंकि ये कर क्या रहा है अल्टीमेटली आपके सीनस को डिप्रेस कर रहा है। अब बात करते हैं गाबा बी की। देखो वो कैसा था, पेंटामेरिक, लेकिन ये कैसा है, डायमेरिक। तो पहला डिफरेंस तो यही होगा। दूसरा डिफरेंस वो कैसा था हमारा, आयनोट्रोपिक, यानी खुद से आयन चैनल को ओपन कर रहा था और आयन की क्या कर रहा था, कंडक्टेंस को बढ़ा रहा था। ये हमारा कैसा रहेगा, मेटाबोट्रोपिक इन नेचर, ये खुद से नहीं करेगा, ये सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज कराएगा। तो यहाँ पे लिख दिया ना मैंने, देखो GPCR मीडिएटेड। अब आपको याद आ होगा क्योंकि GPCR ही एक अकेला कैसा था, मेटाबोट्रोपिक था। वो क्या करता था, साइक्लिक AMP या फिर IP3 डैग पाथवे को फॉलो करता था, ठीक है। इसके टाइप होते हैं, इसके फर्दर टाइप होते हैं गाबा B1 और गाबा B2, ठीक है। किस तरीके से होते हैं, डाइमर होता है गाबा B1 का और गाबा B2 का, ये मैंने पहले इसलिए लिख दिया ना, डाइमरिक इन नेचर होते हैं। देखो ये क्या हमारा गाबा, और इसके बाद ये सेकेंडरी हमारा इसके साथ अटैच है जो कि कैसा होगा, GPCR मीडिएटेड। आपको याद आ गया होगा ये 7 हेलिकल एक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए उसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोला गया है। तो आगे की प्रोसेस बिल्कुल सेम रहती है, बस यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे लिगेंड डायरेक्ट ड्रग आके कहाँ बाइंड कर रही थी, यहाँ पे क्या होगा, गाबा बाइंड करेगा पहले अपने रिसेप्टर से, और फिर वो रिसेप्टर आके बाइंड होगा एज ए लिगेंड आपके GPCR मीडिएशन के थ्रू, मीडिएटेड जो एक्शन रहेगा, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या है गाबा बी का। तो इसमें देखो दो तरीके से काम करता है, एक जब ये प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर पे आके बाइंड हो गाबा बी, और दूसरा आपका जब ये पोस्ट साइनेप्टिक। तो इसको ऐसे समझो, देखो ये आपकी एक न्यूरॉन है, ये आपकी नेक्स्ट न्यूरॉन का हो या इफेक्टर सेल का हो, ठीक है। ये आपका क्या है, साइनेप्टिक स्पेस है, इसे हम कहेंगे साइनेप्स है। तो साइनेप्स से जो पहले रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर, उसे हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर। और जो प्रेजेंट होते हैं साइनेप्स के बाद उसे हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर। इनके फंक्शन आपको अच्छे से पता है ऑलरेडी, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं सिम्पैथोमाइमेटिक में भी, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक के अंदर भी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सिंथेसिस होती है, उसके बाद स्टोरेज, फिर रिलीज, और यहाँ पे बाइंड होकर क्या करते हैं, अपना फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं, ठीक। अच्छा, जब प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर है हमारा, अगर गाबा बी हमारा प्री साइनेप्टिक लोकेशन पे अगर प्रेजेंट है, तब क्या करेगा, ये क्या करता है, कैल्शियम की इन्फ्लक्स को डिक्रीज कर देगा, कैल्शियम के इन्फ्लक्स को इसने डिक्रीज कर दिया। तो इससे होगा क्या, तो इसका मतलब ये है ना कि गाबा कर क्या रहा, सॉरी कैल्शियम अंदर आगे कर भी क्या रहा था, अगर इसको डिक्रीज कर दिया तो कैल्शियम क्या करा रहा था, जब कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर स्टोरेज वेसिकल के अंदर स्टोर होता है तो उसके बाद कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता था नर्व के अंदर। जब कैल्शियम अंदर एंटर करेगा तो उसके बाद ये क्या होता था, रप्चर होता था आपका स्टोरेज वेसिकल, और इसी से इसका रिलीज होता था। अब आप यहाँ से देखो, कैल्शियम अगर अंदर आएगा तो ये रप्चर होगा, रिलीज होगा, लेकिन अगर कैल्शियम का ही इन्फ्लक्स रोक दिया जाए तो ये जो रिलीज है ये रुक जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डिक्रीज रिलीज को डिक्रीज कर देगा, लेकिन किसके, एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के। एक और दूसरा जो कोई न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि एक्साइटेटरी नेचर है, फॉर एग्जांपल ग्लूटामेट है, जैसे ग्लूटामेट एक्साइटेटरी है, अगर इसने इसके रिलीज को डिक्रीज कर दिया तो इससे होगा क्या, जो एक्साइटमेंट आनी थी, जो एक्साइटेटरी एक्शन आया था वो नहीं आएगा। तो एक्साइटेटरी नहीं आया तो इसका मतलब कैसा आया, इसका मतलब इनहिबिटरी आ गया ना। तो इस तरीके से भी ये काम करता है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे समझो, देखो इसका मैकेनिज्म जो मैंने लिखा हुआ है। प्री साइनेप्टिक पे क्या करेगा ये, जब प्री साइनेप्टिक पे अटैच होगा तो डिक्रीज करेगा कैल्शियम का इन्फ्लक्स, जिससे क्या होगा, रिलीज ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर डिक्रीज होएगा। और वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा था, ग्लूटामेट, यानी ग्लूटामेट अगर आता तो एक्साइटेशन कराता, क्योंकि अब वो आ नहीं पाया तो इसलिए क्या होगा, इनहिबिशन होगा। अच्छा, पोस्ट साइनेप्टिक पे क्या करेगा, पोस्ट साइनेप्टिक पे भैया अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर गाबा रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट है पोस्ट साइनेप्टिक के बाद, तो गाबा का काम ही क्या है, गाबा क्या करेगा, जैसे ही गाबा रिसेप्टर के ऊपर गाबा आगे बाइंड होगा, वो जो इसकी पेंटामेरिक यूनिट थी वो ओपन होगी, और ओपन होने से क्या होगा, आपका क्लोराइड चैनल ओपन होने से क्लोराइड अंदर एंट्री करेंगे और हाइपरपोलराइजेशन। तो हाइपरपोलराइजेशन भी क्या है आपका, एक तरीके का इनहिबिशन हो रहा है ना, तो हाइपरपोलराइजेशन होगा और इनहिबिटरी एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। क्योंकि एक्साइटेटरी किससे होता है, डीपोलराइजेशन से। ये पेंटामेरिक नहीं होगी, पेंटामेरिक तो गाबा ए होता है, हम गाबा बी की बात कर रहे हैं, तो ये डायमेरिक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब पोस्ट साइनेप्टिक पे प्रेजेंट होगा तो इंक्रीज करेगा पोटेशियम आउटफ्लो को, हाइपरपोलराइजेशन और इनहिबिटरी। अच्छा, इसको ऐसे समझो, देखो गाबा ए के अंदर तो क्लोराइड का वो हो रहा था, इन्फ्लक्स हो रहा था। ये हमारी सेल है, सेल के अंदर पॉजिटिव आयन भी होते हैं, नेगेटिव भी आयन भी होते हैं। अगर पॉजिटिव ज़्यादा होगा तो डीपोलराइजेशन रहेगी, यानी कि एक्साइटेशन रहेगी, और अगर नेगेटिव ज़्यादा रहेगा तो हाइपरपोलराइजेशन रहेगी, यानी कि इनहिबिशन रहेगा।
दोनों चीज़ें बैलेंस हैं। अब बाहर से पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव बढ़ गया तो डीपोलराइजेशन, और अगर बाहर से नेगेटिव आ जाए तो हाइपरपोलराइजेशन। लेकिन अंदर से भी तो कोई चीज़ बाहर जा सकती है। तो अगर अंदर से पॉजिटिव चला जाए, फॉर एग्जांपल आपका पोटाशियम चला गया, पोटाशियम पॉजिटिव है, अगर आपका पोटाशियम बाहर चला गया तो पॉजिटिव तो कम होते गए लेकिन नेगेटिव तो उतने ही रहे ना। तो कंपेरेटिवली रिलेटिवली हम कह सकते हैं कि नेगेटिव आयन अंदर ज़्यादा थे, और नेगेटिव आयन अगर अंदर ज़्यादा हो तो उसे हम कहते हैं हाइपरपोलराइजेशन। और अल्टीमेटली क्या कॉज करेगा, वो कॉज करेगा अपना इनहिबिटरी एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात समझाने की कोशिश की है। दो तरीके से काम करता है। पहला क्या काम है इसका, अगर प्री साइनेप्टिक पे गाबा रिसेप्टर प्रेजेंट है तो क्या करेगा, ये कैल्शियम के इन्फ्लक्स को इनहिबिट कर देगा, जिससे क्या होगा, रिलीज रुक जाएगा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का, और उससे क्या होगा, इनहिबिटर एक्शन आ जाएगा। दूसरा इसने क्या कहा कि अगर ये पोस्ट साइनेप्टिक पे प्रेजेंट है तो क्या करेगा, पोटाशियम के आउटफ्लक्स को यानी कि ई फ्लक्स को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और हाइपरपोलराइजेशन की वजह से इनहिबिटरी एक्शन आएगा। ठीक है, दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिया, इंक्रीज पोटाशियम आउटफ्लक्स और हाइपरपोलराइजेशन की वजह से इनहिबिटरी एक्शन आएगा। तो ये था आपका गाबा एंड गाबा रिसेप्टर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। हमारे CNS के जो न्यूरोट्रांसमीटर उस सीरीज़ में हम इनहिबिटरी कर रहे थे, ग्लाइसिन गाबा हमारा हो चुका है। डोपामिन और सेरोटोनिन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।